आज का मैसेज जो है वो खुदावंद यीशु के चौगिर्द घूमता है। हालेलुया। सो सब तशरीफ रखें। हमारा खुदा कादिर मुतरी खुदा है, वो हम पर रहम करता है और इसके साथ साथ वो अपने फजल को हमारी जिंदगी में दाखिल करता है ताकि हम सेहत तंदुरुस्ती को हासिल करें और उसी के नाम को इज्जत और जलाल दें। यूहन्ना की अंजील में लिखा गया कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया खुदा के फर्जंद होने का, हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है। वो अपनों के घर आया लेकिन अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो अपने अबाओ अजदाद में आया, इस्राएल में आया, लेकिन इस्राएल ने उसे रिजेक्ट किया। वो अपने खानदान में आया, यहूदियों में आया, लेकिन उन्होंने उसे मारा, कूटा, लताड़ा और उसे कत्ल कर दिया। वो अपनों के घर आया, अपने घर आया। वो उस जमाने में भी अपने घर आया, वो आज भी अपने घरों में आता है। उस वक्त भी लोगों ने उसे कबूल ना किया, हत्ता के उसके अपने खानदान ने, उसके अपने अबाओ अजदाद उसने उसे कबूल ना किया। और आज भी ऐसा ही है कि वो अपने घरों में आता है और लोग आज भी उसे कबूल नहीं कर रहे। कितने मैं गलत नहीं कहा? अगर मैं गलत हूं तो बोलें। आज भी खुदावंद यीशु को लोग जो है वो दिल की गहराइयों से कबूल नहीं कर रहे। मैं आपको सबूत दूंगा बाइबल से। हम चाहते हैं, हम जो खुदाम हैं, हम चाहते हैं कि जिस तरह हमने मसीह यीशु को कबूल किया है, आप भी उसी गहराई से खुदावंद यीशु को कबूल करें। हालेलुया। मसीह यीशु फरीसियों के साथ बात कर रहे थे तो फरीसी जो हैं उसको ताने मेने दे रहे थे और खुदावंद यीशु जो है उनको उनके काम बता रहा था कि तुम क्या करते हो। यहां तक तुमने किया कि तुमने अपने ही नबियों को कत्ल किया, अपने ही पैगंबरों को कत्ल किया और तुम्हें तो दफनाने में भी शर्म ना आई और तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करने वाले हो। और उन्होंने वक्त आने पर खुदावंद यीशु के साथ ऐसा ही किया कि उसे मसलूब किया, कोड़े मारे, पसली में नेज़ा मारा, हत्ता के उसकी डेथ हुई और वो अपनी कुदरत के वसीला से जिंदा हुआ। ना हमारी दुआओं के वसीला से, ना अपने अबाओ अजदाद की दुआओं के वसीला से, बल्कि वो अपनी कुदरत के वसीला से जिंदा हुआ और आमने बाला पर तख्त नशीन हुआ। हालेलुया। मसीह यीशु को जब पिलातूस के पास ले गए और पिलातूस ने उसका इंसाफ करना था तो यहूदियों ने उस पर इल्जाम लगाया कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है और ये कुफर बोलता है, ये काफिर है और कुफर बोलता है। हमने तो अभी तक तूरा में कोई ऐसे अल्फाज नहीं पढ़े कि कोई यीशु मसीह भी आएगा। हालांकि वो जानते थे, लेकिन इब्लीस ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। वो जानते थे क्योंकि उन्होंने तूरा की 5 किताबों को हिफ्ज किया हुआ था और दाऊद के 150 ज़बूरों को भी उन्होंने हिफ्ज किया हुआ था। ज़बूर 118 में लिखा गया है, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। वो इस बात को जानते थे
इस्राएली जो हैं इस बात को जानते थे कि ज़बूर 118 में लिखा गया है, ज़बूर 118 उसकी 26 आयत, उसमें लिखा है, आप खोल के देख सकते कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। पिलातूस के सामने यहूदी भी खड़े हैं, फकीह फरीसी भी खड़े हैं, और मसीह यीशु जो है वो भी मजलूम की तरह खड़ा है। और पिलातूस कहता है कि मैं इसमें कोई दोष, कोई गुनाह नहीं पाता। तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये कहता है कि मैं यहूदियों का, तो उन्होंने कहा कि इसके साथ क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि इसको सलीब दो, सलीब दो। फिर पिलातूस कहता है कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, मैं इसके लहू को, इसके खून को अपने साथ नहीं लेना चाहता। और यहूदियों ने उस वक्त घमंड में आकर, इस्राएली लोगों ने घमंड में आकर फौरन कह दिया, इसका खून जो है वो हमारे और हमारे औलाद पर हो, हमारे सर पर और हमारी औलाद के सर पर हो। पिलातूस को मजबूर किया गया और फिर उसने सजाए मौत का हुक्म जारी किया। उसके बाद, सुनाने के बाद भी पिलातूस ने अपने हाथों को धोया, क्योंकि वो मसीह यीशु में कोई ऐप नहीं देख रहा था, लेकिन उसके अपने अबाजदाद में उससे बहुत से गुनाह, बहुत सी गलतियां नजर आ रही थी। अपना ही खून जो है उसका दुश्मन बना हुआ था। उस वक्त वो दुश्मन रहे जब तक मसीह यीशु जो है कब्र तक ना पहुंच गया। आज वो इल्जाम जो यहूदियों ने अपने सर लिया उस पर बात करेंगे। जो उन्होंने कहा कि यीशु का खून जो है वो हमारे सर और हमारी औलाद के सर पर हो। वो नहीं जानते थे कि इस शख्स का जो लहू है वो हमको कितना भारी पड़ेगा। वो लहू जो है वो हमें दुनिया में कहां तक खाक चटाएगा, वो नहीं जानते थे। अगर जानते तो उसी वक्त मसीह यीशु के पांव में गिर जाते और कहते कि तू हमारा अपना ही खून है। लेकिन अब इब्लीस ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। आज भी हमारी आंखों पर पट्टियां बंधी हैं। हम पुकार रहे हैं, चीखते हैं, तमाम कलाम जो है चीखते हैं, पुकारते हैं कि यीशु को कबूल करें। यीशु को जानना और यीशु की जानना में फर्क है। बच्चे से पूछे यीशु कौन है, तो उसने कहा नहीं वो मरियम का बेटा है। किसी बच्चे से पूछे मरियम कौन है, वो कहेगा कि यीशु की मां है। ये जरूरी नहीं है कि यीशु कौन है, ये जरूरी है कि यीशु क्या है, हमारे लिए क्या है, ये जानना जरूरी है। मैं जानता हूं कि यीशु मसीह ने मुझे आज से 25-26 साल पहले पकड़ा और अपने पीछे लगा लिया। और 25-26 सालों में 5-6 साल, बल्कि 8-10 साल जो है मैं भागता था। मैं कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था। इसके बावजूद भी यीशु ने मुझे ना छोड़ा। जब फिर कारी ज़रूरत जो है वो मेरी जिंदगी में लगी, तो फिर मैंने ये सोचा कि यीशु के बगैर मैं, आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की अंजील, उसका 23 बाब, उसकी 39 आयत। मेरी एक एक बात को, एक एक लफ्ज को जरा गौर से सुनिएगा और फिर उस पर जब आप घर जाएं तो फिर भी उस पर गौर करते रहिएगा। मत्ती की अंजील 23 बाब, उसकी वर्ष जो है वो 39 है। जी भी पढ़ेगा? चले मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मत्ती की अंजील 23 बाब, उसकी 39 आयत
आयत में कुछ यूं लिखा गया है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से मुझे फिर हरगिज़ ना देखोगे, जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मसीह यीशु जो है यहूदियों से मुखातब है, यहूदी उससे नफरत कर रहे हैं, यहूदियों का बस नहीं चलता, वरना यीशु जहां भी उन्हें मिलता वहीं उसे कत्ल करते थे। लेकिन खुदा की कुदरत और उसकी अपनी फरमाबरदारी ने उनके हाथों को रोके रखा। यीशु ने जब उन पर इल्जाम लगाए कि तुम सूद खाते हो, यहां तक कि अपनों को भी नहीं बख्शते, शरीयत ये सिखाती है और तुम शरीयत की ताबेदारी नहीं करते बल्कि उसे तोड़ देते हो, तो उन्होंने बड़ा गुस्सा किया, क्योंकि यह कानून उन्हीं का था। उन्होंने गुस्सा किया और फिर मसीह यीशु जो है उनसे नाराज हुए और यीशु ने उनसे कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आपसे मुझे फिर हरगिज़ ना देखोगे, जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये एक गहरा भेद है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जब ये बात यीशु ने कही कि जब तक तुम ये ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, और साथ ही साथ खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि इसके बाद जब मैं इस जहान में नहीं रहूंगा, इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तो तुम रोओगे, तुम सिसकियां भरोगे, तुम कौमों के आगे लाचार हो जाओगे, मायूस हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी कोई ना सुनेगा और ना ही मैं तुम्हारे दरमियान हूंगा कि मैं इन सारी मुसीबतों का अजाला करूं। और यहूदी जो हैं उन्होंने सदियों से यह सुन रखा है कि मसीह आने वाला है। उन्होंने ये नहीं सुना कि यीशु मसीह आने वाला है, उन्होंने सुना है कि मसीह आने वाला है, और वो मसीह जो आने वाला है उसका तख्त जो है वो अब्दुल्लाबाद है। ये पुराने अहदनामा में लिखा गया है। इसके वो जानते थे, लेकिन यीशु के नाम को वो नहीं जानते थे कि उसका नाम यीशु होगा। वो इमानुएल के नाम से वाकिफ थे कि एक इमानुएल आएगा और वो हमारे दरमियान रहेगा और वो बादशाह होगा। और जिस तरह दाऊद जंगे लड़ता था, जिस तरह दाऊद ने कत्लो गारत की, वो भी इसी तरह कत्लो गारत करेगा। वो हमें कौमों से, दूसरी कौमें जो दाएं बाएं हैं उनसे हमें महफूज रखेगा। वो नहीं जानते थे कि जो मसीह आने वाला है, जो इमानुएल आने वाला है, वो तलवार चलाने नहीं बल्कि बोले 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 हालेलुया। जब यीशु जिंदा होकर आसमान पर चले गए तो सन 70 में यरूशलेम का हाकिम जो था उसने यहूदियों पर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया। सियासत बढ़ती गई, यहूदी जो है वो दबते चले गए और रोमी जो है उन पर तसल्लुत जमाते गए, और यहूदी जो थी, यहूदी लड़के जो थे वो गुस्सा करते थे, उनको नाजायज पकड़ा जाता, उन पर तशद्दुद किया जाता। वक्त आ गया कि रोमन जो है वो यहूदियों पर ज्यादा हावी हो गए, और हावी होने के साथ साथ रोमियों ने ये सोचा
कि क्यों ना हम इनका सार कुचलें, हमारी हुकूमत होने के बावजूद भी ये हमारे सामने सार उठाते हैं। तो उन्होंने मारना शुरू किया और आगे से यहूदियों ने भी हल्ला गुल्ला बोला। इसी हल्ले गुल्ले के दरमियान 19 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। 19 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद बकाया जो रहते थे, रोमन हुकूमत ने उनको वहां से बहुत से लोगों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद फ्रांस जो है उसकी हुकूमत आई और उसकी मलका जो है एजेबेल जो है, उसने क्या किया कि रहते सहते यहूदियों से कहा कि मेरे कुछ कवानीन हैं, उनको मानो, अगर नहीं मानोगे तो यहां से चले जाओ। और एजेबेल ने भी हुक्म देने के बाद बहुत से यहूदियों को कत्ल करवा दिया, क्योंकि वो एक ही खुदा को जानते थे और उसी को ही सजदा करना उन्होंने पसंद किया। जिन्होंने खुदा इब्राहिम को सजदा करना पसंद किया उनको कत्ल कर दिया गया, और जिन्होंने अपने आप को फिर तब्दील कर लिया, उनके हुक्मों को मान लिया, उनको छोड़ दिया गया। और फिर बाद में हुकूमतें तब्दील हुई और उनको भी तितर बितर कर दिया गया। वक्त आ गया कि यहूदी कौम जो है 100 मुल्कों में तकसीम हो गए। और आपको बताता चलूं कि कराची में भी उन्होंने स्टे किया। बहुत से यहूदी जो है वो कराची में भी स्टे किए हुए थे। हिंदुस्तान में भी लाखों यहूदी जो है वो उन्होंने आकर बसेरा किया। हिंदुस्तान के अलावा जितने भी ममालिक में गए, बर्तानिया में गए, अमेरिका में गए, वहां पर ही उन पर जुल्म और सितम होता रहा। उनको कत्ल कर दिया गया, उनके लड़कों को मारा गया, उनकी नौजवान लड़कियों को घसीटा जाता था बालों से पकड़कर, और उनकी शादियों में तलवारें खुबा दी जाती थी और उनको वहीं पर शहीद कर दिया जाता था। और क्यों, आपको पता है किस वजह से? ये यीशु मसीह को कबूल करने की वजह से नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने पिलातुस के सामने ये कहा था कि यीशु का खून हमारे सर और हमारी औलाद के सर पर होगा। पिलातुस से कहा कि तू बरी जुम्मा है, यीशु का खून तुझ पर नहीं होगा, बल्कि ये हमारे सर, हम जो मौजूदा बुजुर्ग हैं उस पर होगा, और हमारी नस्लें जो पैदा होंगी उनके सर भी होगा। समटाइम हम गुस्से में आकर या कम अकली में आकर बहुत सी बातें ऐसे बोल जाते हैं जैसे हम उसका रिजल्ट देखना नहीं चाहते। उनको मारा पीटा गया, उनके साथ दुनिया के हर ममालिक ने जुल्म किया, क्योंकि यीशु का खून उन पर भारी पड़ गया। रहते सहते जो है वो जर्मन के बादशाह हिटलर के हत्थे चढ़ गए, और जहां जहां जिस सल्तनत में जो हिटलर है उसकी हुकूमत थी, उसने चुन चुन कर यहूदियों को इकट्ठा किया, और उसने भट्टियां बनाई हुई थी, आग की भट्टियां, वो पकड़ता, हजारों के हाथ से लोगों को भट्टियों में झोंक देता, वो जलकर सुहा हो जाते। बड़े बड़े उसने हाल बनाए हुए थे जिनमें बहुत सी औरतों को, मर्दों को, बूढ़ों को लाया जाता और उस कमरे को सील बंद कर दिया जाता, और उसके बाद उसके अंदर जो है गैस छोड़ दी जाती, और जब वो गैस से मरना शुरू हो जाते तो फिर वो क्या करते कि एक दूसरे का हाथ पकड़ते और दुआ करते कि वो मसीहा जो आने वाला है उसको जल्द भेज दे। वो मसीहा जिसका जिक्र पुराने अहदनामा में यिर्मयाह, यशायाह, हिजकियेल, दानियेल, यहां तक के पैदाइश की किताब में खुदा इब्राहिम ने भी कह दिया कि औरत की नस्ल में से कौन होगा? यीशु होगा, जो इब्लीस के साथ को कुचलेगा। उस स्पेशल गोइयों के मुताबिक
सलाम ने उस मसीहा को पुकारना शुरू कर दिया। वो नहीं जानते थे कि जिस मसीह यीशु को हमारे अबौजाद ने लताड़ कर मार डाला, वही मसीहा है जिसको अब हम पुकार रहे हैं। हमारे अबौजाद ने उसको रद्द कर दिया और उनके रद्द करने की वजह से आज हम इस बड़ी सजा को भुगत रहे हैं। वो नहीं जानते थे। आपको बताता चलूं कि हिटलर जो है, दुनिया की तारीख में दर्ज किया गया है, एक सर्वे किया गया और दुनिया के जालिम तरीन हुक्मरानों का शुमार किया गया कि सबसे ज्यादा जो जालिम हुक्मरान रहा है वो कौन है। तो आप जानते हैं कि हिटलर जो है वो सरे फहरिस्त था, नंबर 1 था। वो इसलिए था कि 60 लाख यहूदियों को उसने कत्ल किया। इसके अलावा जो है उसने पता नहीं कितने कत्ल किए होंगे। सिर्फ हिटलर ने ही 60,000 यहूदियों को कत्ल किया। उनमें बूढ़े, बूढ़ियां, नौजवान बेटियां, बेटे, बच्चे, यहां तक के नौरहाल बच्चे जो दूध पीते हैं उनको भी कत्ल कर देता था। परेशानी की हालत में वो जिंदगी बसर करते थे और 1900 साल तक, 19 सदियां वो मरते रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कबूल नहीं किया कि यीशु ही मसीह है। 2021 आ चुका है, अभी तक वो अपने दरमियान एक कमवारी को रखते हैं। 2021 में हम सब बैठे हैं, वो आज भी अपने दरमियान एक कमवारी को रखते हैं। और बहुत से यहूदियों ने नए अहदनामा को जब पढ़ना शुरू किया तो बहुत से यहूदियों ने मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में ले लिया। लेकिन वहां पर जो कट्टर यहूदी हैं, उन्होंने लोगों को बहकाया और उन लोगों को मसीह यीशु को एक्सेप्ट करने की इजाजत नहीं है। वो आज भी दीवारें गिरिया के सामने आकर गिर जाते हैं, उसको चूमते हैं और उसके सामने 8-8 घंटे जो है वो दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि ये हैकल तमीर हो और दुआ करते हैं कि वो मसीही जो तूने हमारे लिए भेजना था उसको जल्द भेज दे। आज भी यहूदी जो हैं उनको ये समझ नहीं आई कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो तादाद है वो 35 लोगों की है, कैथोलिक समेत, वो भी मसीह यीशु को मानते हैं। यहूदी ये जानते हैं कि वो हमसे ज्यादा है। जब यहूदियों का शुमार किया जाता है तो मुट्ठी भर है, आज भी वो मुट्ठी भर है। उनसे कहीं ज्यादा दूसरी कौमें जो है वो बढ़ चुकी हैं, वो आज भी शुमार में कम है। लेकिन खुदा ने आज भी उनको नहीं छोड़ा। आज भी पूरी दुनिया पर उन्हीं का तसल्लुत है। आज भी पूरी दुनिया पर उन्हीं का रुपया पैसा चलता है। आज भी दुनिया की जो मशहूर प्रोडक्ट है वो उन्हीं की बदौलत है और उन्हीं की मलकियत है। हालेलुया। पिछले सालों में इस्राएल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि कट्टर यहूदी है, वो भी मसीह यीशु को नहीं जानता। उसके भी जेब में यही चल रहा है कि मसीह जो है वो आने वाला है। और उसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि अब हम मुसीबत में घेरे जाने वाले हैं, क्योंकि ईरान जो है, ईरान के साथ जो चाइना है, चाइना जो है वो ईरान का बहुत बड़ा हामी है। और ईरान ने तो इस कदर अहद कर रखा है, उसने ये अहद किया है कि जब तक मैं इस्राएल का नामो निशान जो है वो जमीन पर
पास से खत्म ना कर दूं, मैं सांस नहीं लूंगा। और पिछले सालों में जब ओबामा की हुकूमत थी तो ओबामा ने भी ईरान का ही साथ दिया। क्यों साथ दिया आप समझते हैं। और जब नेतन्याहू की ओबामा से मुलाकात हुई तो उसने अपने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। नेतन्याहू जो है वो थोड़ा सा दिल बर्दाश्त हुआ, डिसहार्ड हुआ, और फिर उसने आकर हुकूमती कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि क्या करना चाहिए। वो डर गए, असल में यहूदी डर गए, और उस कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया कि क्यों ना उस मसीहा को पुकारा जाए जो आने वाला मसीहा है। और हुकूमती आर्डर के मुताबिक तमाम रबियों को इकट्ठा किया गया और रिबॉनिकल जो उनकी काउंसिल है उसमें यह तय पाया कि तमाम रबी जो हैं जो 3 वक्त दिन में दुआ करते हैं वो इस बात को अपने ज़हन नशीं कर लें कि वो जब तीनों वक्त दुआ करें तो अपनी दुआ में इस बात को जरूर रखें कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। इस बात को लाजमी दोहराएं ताकि वो मसीह जो आने वाला है वो हमारे दरमियान आए और हमारी मदद करे। और जब ये कॉन्फ्रेंस उनको पसंद आई और उन्होंने तमाम टेलीविजन पर, रेडियो स्टेशन पर इस बात का ऐलान कर दिया कि आज के बाद जो है जो भी रब्बी दुआ करेगा वो इस बात को जरूर दोहराएगा। और आपको एक बात बताता चलूं कि यहूदियों में जो रब्बी 100 साल का हो जाता है दूसरे यहूदी उसकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, कहीं ये तो नहीं है मसीहा। ये भी उनकी बड़ी गलत फहमी है। उन तमाम रबियों ने जो यहूदिया में इस्राएल में रहते हैं उन्होंने पूरी दुनिया में जहां जहां भी यहूदी रबी रहते हैं उनको लेटर लिखा और उनसे कहा गया कि आप सब पर लाजमन है कि आप जो हैं इस बात को जरूर दोहराएं कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। वो आज भी मौजूदा जमाने में भी आने वाले मसीही को अपने ख्यालों में रखे हुए हैं कि अभी तक जो मसीह है जिसका पुराने अहदनामा में जिक्र किया गया है वो अभी तक आने वाला है। और वो उसी मसीहा को पुकार रहे हैं कि अगर वो नहीं आया है तो वो खुदा इब्राहिम से कहते हैं कि उस मसीहा को जल्द भेज दे। और ये सिलसिला 2005 से शुरू हुआ है। 2005 में ये तहरीक चलाई गई कि हर यहूदी बेटी, हर यहूदी बेटा, हर यहूदी बहन, भाई, बुजुर्ग जो हैं अपनी अपनी दुआ में इस बात को दोहराएं। और चेन प्रेयर भी उन्होंने लाजमन कर दी गई है कि जिन दरसगाहों में बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं, जिन इबादत खानों में यहूदी इबादत करते हैं, वहां पर चेन बनाई जाए और दुआ के साथ साथ यह कहा जाए कि ऐ खुदा तूने कहा था कि मैं मसीहा भेजूंगा, उस मसीहा को जल्द भेज दे ताकि वो हमारी मदद करे। और आज अगर आप नेट खोल सकते हैं, जो भी बेटी बेटा नेट खोल सकते हैं, कोई भी इस्राएल का एफएम चैनल जो है हुकूमती सतह पर जो एफएम चैनल है वो जब भी खोलेगा उस पर एक ही गीत चल रहा होगा, बारूक हबा बिशेक एदोनाई। उस गीत के अल्फाज है जैसे हम गाते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम। वहां पर भी एक लड़की के जरिया से गीत रिकॉर्ड कराया गया है और तमाम टेलीविजन पर, तमाम रेडियो स्टेशन पर, तमाम एफएम पर एक ही गीत चलता है, बारूक हबा
अभिषेक एडोनाई। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से, वो क्या तो मुबारक रहे हैं कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि जिसने आना था वो 2000 पहले ही आ चुका है। और आज मसीही लोग जो है, पेंटिकॉस्टल लोग जो हैं, उसको 2000 पहले से ही अपना शख्सी निजात कबूल करते आए हैं। हालेलुया। मैं और सब आप सब जो हैं, हम सब ने मसीह यीशु को कबूल किया है। और मैं ये इस बात को जानता हूं कि जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं वो इसी वजह से यहाँ पर मौजूद है क्योंकि हम सब ने मसीह यीशु को अपना निजात देता, अपना मुनज्जी खुदा, अपना शाफी कबूल किया है। यही प्यार है, यही मोहब्बत है कि हम उसके घर में आकर उसकी बातों को, उसकी तारीफ को, उसकी मदद को सुनते हैं। हालेलुया। मैं समझता हूं कि हम नहायत ही खुशनसीब हैं। वो जिनका बेटा था, वो जिनकी नस्ल थी, उन्होंने उसे कबूल ना किया, लेकिन एरो गैरों ने, हम एर गैर थे, याद रखिएगा। हम इस्राएली कौम में से नहीं हैं, ना ही हम यहूदियों में से। हम बिल्कुल उन जंगली जैतूनों की तरह हैं। हम बिल्कुल उन जंगली अंजीरों की मानंद है जो सूखे हुए थे, जो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद सूख जाता है। लेकिन यीशु को जब हमने कबूल किया तो फिर उसने अपने लहू से हमारे अंदर प्योंकारी की, प्योंद लगा दी, ताकि हम जंगली ना ठहरे, जंगली जैतून या जंगली अंजीर ना ठहरे, बल्कि हम यरूशलेमी अंजीर बनकर और जैतून बनकर मसीह यीशु के साथ लिपट जाएं, ताकि हम हरे भरे रहें। हालेलुया। मैं और आप बहुत ही खुशनसीब हैं, और मैं खुदा का खादिम होने के नाते आप सब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके बहनों से, कि आप कोशिश करें तो आप अपने बेटों को, अपने शोहरों को, अपने भाइयों को लेकर आ सकती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो भाई हैं, जिनके लिए ये जगह खाली रहती है, वो भी कहीं इस लिस्ट में ना चले जाएं कि अभी तो मसीह ने आना है, आज दिन मसीह ने आना है। और आपको बताता चलो कि वो यहूदियों का खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा।